हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री की। शेयर काफ़ी प्रेशर में था आज। 2.57% डाउन बंद हुआ है। आप देख सकते हैं जो प्रीवियस क्लोज था 1966 का था, ओपन होता है 1965 के आसपास, हाई भी बनाता है 1966 का ही, और लो है 1905 का, और बंद होता है 1915 के आसपास। ऑलमोस्ट अपने डे लो के आसपास ही बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2.57% लो पर है। तो क्या इसके अंदर कुछ बाइंग करनी चाहिए? क्या न्यूज़ है इसके ऊपर जिसकी वजह से डाउन आ रहा है? कितना इसके अंदर भी और रिस्क बचता है? कितना ये डाउन जा सकता है? कितना ये ऊपर जा सकता है? कितने रिवार्ड्स दे सकता है? किस टाइप के इन्वेस्टर को, ट्रेडर्स को इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए और कितने टाइम के लिए लगाना चाहिए, ये सब हम देखते हैं। पहले न्यूज़ भी देखते हैं और उसके बाद हम अपने टेक्निकल्स को भी देखेंगे कि किस प्राइस के ऊपर इसको लेना चाहिए, क्या फंडामेंटल्स हैं और किस वजह से डाउन आ रहा है। तो पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। आप देख सकते हैं पहली न्यूज़ है 6 जनवरी की। Credit Suisse says Aramco may revive RL deal if oil prices continue to rise। आप जैसे जानते हैं कि जो ऑयल के प्राइसेस हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं, वो काफ़ी ऊपर आ रहे हैं और ऑलमोस्ट नवंबर से देखेंगे तो 20-30% के आसपास ऊपर आ चुके हैं। तो ये कहना है कि क्रेडिट सुइस का कि आने वाले टाइम में ये डील द्वारा रिवाइव हो सकती है। आपको पता है कि ये डील थी 20% जो सऊदी अरामको थी वो इंटरेस्टेड थी रिलायंस इंडस्ट्रीज में का जो एनर्जी बिजनेस है उसके अंदर 20% स्टेक लेने के लिए। तो ये डील थी लास्ट ईयर की। उसके बाद पेंडेमिक हुआ, उसके बाद ऑयल के जो प्राइसेस डाउन चले गए और इवन $0 से भी नीचे चले गए थे। तो ये डील कहीं ना कहीं रुकती हुई नज़र आई। बाद में मुकेश अंबानी जी ने ये भी क्लियर किया AGM के अंदर कि ये डील अभी पोस्टपोन है, हो सकता है आने वाले टाइम में ये क्लियर होती हुई नज़र आए। अब जैसे जैसे ऑयल प्राइसेस द्वारा रिकवर कर रहे हैं, हो सकता है ये डील जो है आपको आने वाले टाइम में फिर से होती हुई नज़र आए और ये एक अच्छी डील होती हुई नज़र आएगी। तो अगेन Credit Suisse Aramco may revive RLA deal if oil prices continue rise। तो आप आने वाले टाइम में बिल्कुल आप देख सकते हैं। और मुकेश अंबानी I had announced to shareholder that the company had entered into a non-binding memorandum of understanding with the West Asian company for the sale of 20% stake in RLA oil to chemical business to an enterprise valuation of $75 billion। तो आप देख सकते हैं इसकी जो वैल्यूएशन है $75 बिलियन की निकल कर आती है। 20% स्टेक जो है रिलायंस के जो एनर्जी सेक्टर है उसमें जो वर्टिकल है उसमें बिकता हुआ नजर आएगा। ये जो डील है अगेन रिवाइव होती नजर आएगी $75 बिलियन की। इसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर RLA डील के बारे में। ये काफ़ी सुर्खियों में रही है डील और अभी भी इस पर काफ़ी कुछ चल रहा है अमेजोन और फ्यूचर के दोनों के बीच में। बट इसका RLI के साथ काफ़ी कुछ लेना देना है क्योंकि 25,000 करोड़ रुपए जो है RLI और फ्यूचर के बीच में जो डील हुई है वो पूरी डील हुई है फ्यूचर रिटेल्स को लेकर। तो अभी जो लीगल बैटल है वो सिंगापुर कोर्ट में स्टार्ट हो चुका है। तो देख सकते हैं नेक्स्ट फेज बैटल टू बिगन इन सिंगापुर। तो आप देख सकते हैं सिंगापुर में ये बैटल जो है स्टार्ट हो चुका है। जो लीगल बैटल है, सुनवाई होनी है, वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। और इसका रिजल्ट्स कैसे निकलता है, तो इंडिया की जो रिटेल मार्केट है उसको कौन डोमिनेंस करेगा, कौन उसके ऊपर कमांड करेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या वो फ्यूचर ग्रुप का जो स्टेक है रिलायंस इंडस्ट्री के पास आता है या अमेजोन के पास जाता है, ये एक देखने वाली बात होगी। तो ये जो काफ़ी बड़ी न्यूज़ है और ये भी आप देख सकते हैं कल रात की न्यूज़ है, 5 जनवरी कल रात की न्यूज़ है। तो इसका भी शेयर प्राइस के ऊपर काफ़ी इफेक्ट रहेगा क्योंकि रिलायंस रिटेल एक अच्छा वर्टिकल इसका है रिलायंस इंडस्ट्री का, और किस तरफ ये डिसीजन जाता है वो देखने वाली बात होगी। इसके बाद आप देख सकते हैं रिलायंस जियो केस। पहले हमने पेट्रोलियम से रिलेटेड केस देखा है, उसके बाद रिलायंस रिटेल देखा है, रिलायंस जियो का भी देख लेते हैं। रिलायंस जियो केस, हाई कोर्ट इशू नोटिस टू पंजाब सेंट्रल गवर्नमेंट्स। पंजाब और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को हाई कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया है। जो भी वहाँ पर डिस्प्यूट्स हो रहे थे, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, किसान प्रोटेस्ट हो रहे हैं पंजाब साइड में, उसकी वजह से जो रिलायंस जियो के टावर्स की पावर सप्लाई बंद कर दी गई थी। काफ़ी टावर्स की 800-900 टावर्स बताए जा रहे हैं, उनको तोड़ा भी जा रहा था। काफ़ी जो प्रॉपर्टी है रिलायंस जियो की उनको नुकसान पहुँचाया जा रहा था। तो रिलायंस जियो ने जो है कोर्ट को अप्रोच किया था इमीडिएट उसके अंदर इंटरवेंशन के लिए। उससे पहले वे चीफ मिनिस्टर को भी लेटर लिख चुके थे, पुलिस DGP को भी लिख चुके थे। उसके बाद वो कोर्ट को अप्रोच किया था और उसके बाद कोर्ट की तरफ से नोटिस पंजाब और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को आता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं इन मीडिया स्टेटमेंट इशूड
on January 4th, RLI sought the urgent intervention of government authorities to bring a complete stop to the illegal acts of vandalism by miscreants. आप देख सकते हैं पूरी न्यूज। तो हाई कोर्ट ने पंजाब और सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस भेजा है और ये पूछा गया है कि इसके अंदर क्या एक्ट उन्होंने किया है, क्या एफआईआर जो उन्होंने की है। तो पूरा का पूरा केस अब कोर्ट के अंदर जाता हुआ ये दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि रिलायंस जियो का केस जो है, इससे कहीं ना कहीं भारती और वोडाफोन पे भी काफ़ी ब्लेमिंग्स हुई थी रिलायंस जियो की तरफ से। ट्राई को भी एक लेटर लिखा गया था। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज सेबी फाइन्स मुकेश अंबानी स्टॉक प्राइसेस डिडंट केयर। आप देख सकते हैं सेबी ने कुछ आरपीएल के जो केस था 2007 का, उसके अंदर मैनिपुलेशंस जो हुए थे उसको लेकर रिलायंस इंडस्ट्री को और मुकेश अंबानी को कुछ फाइन किए थे। बट आप देख सकते हैं एक रेंज के अंदर ही प्राइस घूमता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ लिखा गया है कि स्टॉक प्राइस डिडंट केयर। अगर कोई छोटी मोटी कंपनी होती या फिर कोई मिड कैप कंपनी होती तो उसके ऊपर इस चीज़ का काफ़ी फर्क पड़ता। जस्ट इमेजिन इफ द सेम type of news headline about a small cap or mid cap company, but would be happen? The company share will be in deep red turmoil on the next second. बट रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर के ऊपर ज़्यादा असर होता हुआ नहीं दिखा है। आप देखिए यहाँ पर एक रेंज के अंदर ये शेयर बना हुआ है। जो भी नेगेटिव न्यूज़ है इसके अंदर इस टाइम फैक्टर्ड इन हो चुकी हैं। डाउन साइड इसके अंदर काफ़ी कम बचता है। आप टारगेट्स देख सकते हैं जो मोतीलाल ओसवाल के टारगेट्स हैं। बाय रिलायंस इंडस्ट्री टारगेट प्राइस 2240 रुपये का मोतीलाल ओसवाल का 22 दिसंबर का ये टारगेट है। इसके अंदर इस टाइम जो आप देखेंगे जो प्राइस है उसके अंदर जो फ्यूचर और रिलायंस की डील है वो ऑलरेडी जो नेगेटिव्स हैं वो सारे के सारे फैक्टर्ड इन हो चुके हैं। इस प्राइस के अंदर जो रैमको के साथ डील होनी है वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है इसके अंदर। अगर कुछ भी यहाँ से पॉजिटिव निकल कर आता है तो प्राइस के ऊपर अच्छा ऊपर जाने का चांस है। सेम वे में रिलायंस फ्यूचर की डील से है और रिलायंस जियो का भी यही हाल है कि सारी की सारी जो बैड न्यूज़ है इसके अंदर फैक्टर्ड इन हो चुकी हैं प्राइस के अंदर। अगर कोई बैड न्यूज़ आती है तभी ये प्राइस नीचे जाएगा और बैड न्यूज़ आती है, अदरवाइज यहाँ से ये रिकवर होता हुआ ही आपको नज़र आएगा। तो टारगेट्स दिए गए हैं मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 2240 रुपये के। ये 22 दिसंबर की रिपोर्ट है और ये शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हैं। बट हमें लगता है कि ये 52 वीक हाई को अगेन टच करेगा जैसे जैसे ये बैड न्यूज़ का जो दौर है थोड़ा सा हल्का होता हुआ नज़र आएगा। आप देख सकते हैं स्टॉक प्राइस जो प्री कोविड था यहाँ पर काम किया करता था 1600 रुपये के आसपास। कोविड के टाइम पर ये ब्रेक हुआ और नीचे गया है 875 के आसपास टच किया। उसके बाद देखिए कितनी शार्प रिकवरी आई है और स्टॉक प्राइस ने लगभग अपना 2370 रुपये के आसपास टच किया और उसके बाद डाउन आया। तो एक नैरो रेंज के अंदर अब ये काम करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। जो आप देखिए 1850 का एक बेस बनता है, इसका 1860 रुपये का एक बेस बनता है जो इसने बनाया था। अगेन ये आज जो शार्प करेक्शन हुई है, कोई भी बड़ी कैंडल्स जो बनती हैं उसके बाद ये अगेन कंसोलिडेट करता है। आप देखिए एक बड़ी कैंडल डीप रेड कैंडल बनी थी, उसके बाद अगेन इसने बाउंस किया था। यहाँ पर देखिए अगेन डीप बड़ी कैंडल्स बनी, एक कंसोलिडेट किया और ऊपर जाता हुआ ये नज़र आया। अगेन एक बड़ी कैंडल बनी और ये फिर ऊपर जाता हुआ नजर आया। अगेन यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनी है और यहाँ पर ये कंसोलिडेट करता हुआ और ऊपर जाता हुआ नजर ही आएगा। यहाँ पर जो भी इसके अंदर करेक्शन हो रही है तो उसमें एक बाय का चांस जरूर बनता है। 1900 के आसपास या 1890 के आसपास एक चांस बनता है, क्योंकि अगर इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो 1850 1840 के आसपास ये बिल्कुल जा सकता है। बट जितना इसने नीचे आना था ऑलरेडी ये आ चुका है। यहाँ से डाउन साइड काफ़ी कम बनती है बट अप साइड इसकी अच्छी बनती है। कोई भी अच्छी न्यूज़ या अच्छे रिजल्ट्स या सेक्टर से इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी अच्छी न्यूज़ आती है तो इस शेयर के अंदर बिल्कुल इमीडिएट आपको 2300 रुपये के आसपास के लेवल्स बिल्कुल दिख सकते हैं। एक रेजिस्टेंस जोन जरूर है क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी जो है आप देखेंगे कि काफ़ी रनअप दिखा चुका था। आप देखेंगे यहाँ से रनअप लगातार 7-8 महीने इसने रनअप दिखाया है और अच्छा रनअप दिखाया है। ऑलमोस्ट स्टॉक अपने यहाँ से 870-75 रुपये से लेकर 2370 का लगाना ऑलमोस्ट 2.5-3 गुना हो जाना इतने बड़े शेयर का, तो वो एक कंसोलिडेशन मोड में जाता ही है और उसने अपने यहाँ पर आके कंसोलिडेट कर रहा है। जितनी भी बैड न्यूज़ है इसके अंदर ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। ऊपर के प्राइस अच्छे बनते हैं, डाउन साइड काफ़ी लिमिटेड है इसके अंदर। नीचे आपको अगर ये मिलता है 1900-1890 के जोन में तो धीरे धीरे इसे अकोमुलेट कर सकते हैं। आप SIP के थ्रू भी इसे अकोमुलेट कर सकते हैं पर
पर मंथ के हिसाब से एक अच्छी डाइवर्सिफाइड कंपनी है। आने वाले टाइम में रिलायंस जियो के भी अलग से आईपीओ आ सकता है, रिलायंस रिटेल का भी अलग से आईपीओ आ सकता है और इसकी वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई आपको दिखेगी। तो अच्छा इसके अंदर चांस है इस प्राइस के ऊपर अकोमुलेट करने का। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं। एक बाय का चांस जरूर इसके अंदर बनता है, सेफ शेयर है और अपसाइड अच्छी अभी भी इसके अंदर बनती है। थैंक यू, धन्यवाद।